आज की हमारी वीडियो 5 केवीए सोलर सिस्टम जो घर में लगाए जाते हैं उसके ऊपर रहेगी कि 5 के किलोवाट का जो सोलर पैनल सिस्टम होता है उसमें कितना हम लोग यूज घर में कर सकते हैं या क्या क्या हम लोग सामान उसके ऊपर चला सकते हैं 5 केवीए का सोलर सिस्टम। तो इसके बारे में और इसके हम समझेंगे कि ऑफ ग्रिड क्या होता है, ऑन ग्रिड क्या होता है और हाइब्रिड क्या होता है। तो सोलर सिस्टम से रिलेटिव ये वीडियो है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा चलन में है और इसकी डिमांड भी है इंडस्ट्री लेवल के बिहाफ पे भी और घरेलू यूज के भी लिए भी। तो आज का हमारा जो मुख्य जो टॉपिक है वही है सोलर सिस्टम 5 केवीए के बारे में हम आज बात करेंगे। का 5 केवीए का सोलर सिस्टम अगर घर में लगाना है तो क्या क्या सामान चल सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग एक अच्छी गुणवत्ता वाला 5 केवीए का सोलर सिस्टम को हम चलाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो इससे 5 केवीए का जो सोलर सिस्टम लगाया जाएगा, सोलर सिस्टम को आप थोड़ा सा जानते होंगे कि धूप में उसकी प्लेटें लगाई जाती हैं धूप में और उनसे कनेक्शन ला के हम लोग अपना इन्वर्टर में डालते हैं और इन्वर्टर से हम घर के अप्लायंस चलाते हैं। पंखा हो गया या हमारा कोई बल्ब हो गया या हमारा कोई कूलर हो गया या फिर हमारा कोई एसी हो गया, वो हम सारे आइटम्स हम चलाते हैं। क्लियर। तो इससे हम लोग क्या क्या चला सकते हैं, 2 से 3 हम इन्वर्टर एसी चला सकते हैं एक साथ चला सकते हैं। 2 या 3 इन्वर्टर एसी होते हैं, उनको हम चला सकते हैं। एक हम रेफ्रिजरेटर भी चला सकते हैं और 8 से 12 हम सीलिंग फैन भी चला सकते हैं और 15 से 20 एलईडी बल्ब भी हम इस पे जला सकते हैं, सारे एक साथ चला सकते हैं। और 2 और 3 एलईडी जो टीवी होते हैं वो भी हम चला सकते हैं, 2 या 3 चला सकते हैं। एक वॉशिंग मशीन भी हम लोग इस पे चला सकते हैं, एक वाटर पंप चला सकते हैं 1 HP वाला। क्लियर। ये सभी हम लोग एक साथ चला सकते हैं। लैपटॉप भी चला सकते हैं, हम कंप्यूटर भी चला सकते हैं, वाईफाई राउटर भी चला सकते हैं, है ना। मिक्सर भी चला सकते हैं, आयरन भी चला सकते हैं और छोटे घरेलू उपकरण हैं वो भी चला सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, चार्जर हो गया और भी छोटे छोटे जो इक्विपमेंट होते हैं घरेलू वो भी हम चला सकते हैं। क्लियर। धूप में 5 केबी जो किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है, ये धूप में ये सिस्टम लगभग 20 से 27 यूनिट प्रतिदिन बिजली बना सकता है। 20 से 27 यूनिट प्रतिदिन ये बिजली बना सकता है, कम से कम। अब आते हैं ऑन ग्रिड क्या होता है, ऑफ ग्रिड क्या होता है और हाइब्रिड क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। ऑन ग्रिड जो सिस्टम होता है इसमें बैटरी नहीं होता है सबसे पहले, ठीक है। अगर बैटरी नहीं होगा तो होगा क्या, दिन में सोलर से बिजली बनती है। क्लियर। दिन में सोलर से बिजली बनती है और जो अधिक बिजली बनती है, वो अतिरिक्त जो बिजली बनती है वो ग्रिड में चली जाती है। मतलब जो हमारे जो खंबे लगे हुए हैं और वहां पे जो वायरिंग तार जो गए हुए हैं उनमें पावर सप्लाई चली जाती है। क्लियर। तो ये हो गया ऑन ग्रिड सिस्टम। और रात में ग्रिड से बिजली मिलती रहती है, क्योंकि रात में हमारे घर पे बिजली आती रहती है, रात में क्योंकि ग्रिड से हमारे यहाँ घर पे बिजली आती है। तो रात में ग्रिड से बिजली आती है और बिजली कटने पे सिस्टम बंद हो जाएगा। मतलब अगर लाइट आपके घर नहीं आ रही है तो आपके घर पे लाइट नहीं रहेगी, क्योंकि बैटरी आपके यहाँ है नहीं, बैटरी आपके यहाँ है नहीं, तो फिर आपके घर पे लाइट नहीं होगी। क्लियर। इसकी जो कीमत की अगर बात करें, ये 2.2 लाख या 3 लाख सब्सिडी से पहले ये कॉस्ट आती है। ठीक है, 2 लाख से लेके और 3 लाख के बीच में सब्सिडी से पहले ये कॉस्ट आती है। अब अगर हम ऑफ ग्रिड की बात करें, ऑफ ग्रिड में क्या होता है,
तो ऑफ ग्रिड में क्या होता है, इसमें बैटरी की आवश्यकता होती है, इसमें बैटरी की आवश्यकता होती है। अगर बैटरी की आवश्यकता होगी तो ग्रिड की अगर लाइट चली भी जाएगी तो भी हमारे घर पे जो बिजली से चलने वाले अप्लायंस है वो चलते रहेंगे। बैटरी है यहाँ पे बैटरी है। तो इस तरह से हमारे घर पे लाइट बनी रहेगी। बिजली के कटने पर भी ये चलता है सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे बैटरी है, इसलिए यहाँ पे चलता रहता है। जहां ग्रिड उपलब्ध नहीं है, जहां ग्रिड उपलब्ध नहीं है वहां उपयोगी है जी, बहुत ज्यादा उपयोगी है। जहां ग्रिड की सप्लाई है ही नहीं वहां ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। या जहां पे सप्लाई कम आती है, कम आती है, कभी आ गई कभी चली गई, तो इस तरह से भी हम लोग, इसकी लागत जो है बहुत अधिक होती है, इसकी लागत जो ऑन ग्रिड है उससे अधिक होती है। क्लियर? तो इसकी लागत ऑन ग्रिड से अधिक होती है। नेक्स्ट है हाइब्रिड। हाइब्रिड सोलर सिस्टम में क्या होता है, ये सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है, सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें सोलर भी होता है, इसमें बैटरी भी होता है और इसमें ग्रिड होता है, तीनों का समायोजन होता है, मतलब तीनों का संयोग होता है ये इसमें हाइब्रिड सोलर सिस्टम में। तो हाइब्रिड सोलर सिस्टम में क्या होता है, इसमें दिन में तो सोलर से बिजली बनती है, सोलर सिस्टम से बिजली बनती है, और रात में बैटरी से बिजली घर के अप्लायंस को चलाती है। रात में क्या करेगा, बैटरी से घर के अप्लायंस सारे चलेंगे वो बैटरी से, क्योंकि बैटरी हमारे यहाँ है, सोलर भी है और ग्रिड भी है, तीनों चीज हमारे यहाँ पे है। तो इसीलिए यहाँ पे ये सिस्टम होगा। बैटरी खत्म होने पे ग्रिड से बिजली मिलने लगती है। अगर आपके यहाँ बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो गई, ठीक, तो क्या होगा, आपकी फिर ग्रिड से सप्लाई लेना शुरू कर देगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक ये यूज है। बिजली कटने पर भी आवश्यक उपकरण चलते रहते हैं। अगर बिजली का कट जाती है, बिजली नहीं आती है, तो उस समय आपके जो आवश्यक उपकरण हैं वो चलते रहेंगे। तो ये सिस्टम आपका तीनों का कॉम्बिनेशन है, ये सोलर का भी है, ग्रिड का भी है और आपका बैटरी से भी है। अगर आप सोलर से लाइट बन रही है तो कंटिन्यू आप यूज करो, नाइट में नहीं बन रही है तो आपकी बैटरी यूज करेगी, और बैटरी से भी नहीं आपकी बन रही है तो आपकी ग्रिड से भी सप्लाई आपके अप्लायंस को चलाएगी। ठीक है, तो पहले तो सोलर आपका सिस्टम चलाएगा, फिर आपकी बैटरी चलाएगी, फिर ग्रिड चलाएगी। इस तरह से ये तीनों, तो ये तीन सिस्टम होते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सिस्टम। ये तीन तरह के सिस्टम होते हैं जो अभी आपको मार्केट में मिल रहे हैं। अब आ जाते हैं 5 kVA का जो हाइब्रिड सोलर सिस्टम है, इसमें क्या क्या सामान लगता है। ठीक है, इधर आपके सामान की लिस्ट है और इधर उसकी मात्रा है कि कितनी लगेगी। तो इसमें सोलर पैनल लगेंगे 600 वाट के, 9 से लेके 10 तक इनकी संख्या होगी। ठीक है, 5 kVA का आपका हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर भी लगेगा, ये एक लगेगा, इसकी संख्या एक होगी। लिथियम बैटरी लगेगी 5 किलोवाट की या उससे अधिक लगेगी, ये एक लगेगी, या आवश्यकता अगर अधिक है तो आवश्यकता के अनुसार बैटरी हम लोग लगाएंगे। माउंटिंग स्ट्रक्चर लगेगा, जहाँ पे आपका सोलर पैनल की प्लेटें लगाई जाएंगी वहां पे माउंटिंग स्ट्रक्चर लगाया जाएगा, ये एक सेट लगेगा जो प्लेटें जिस पे लगाई जाएंगी। डीसी केबल लगेगी, ये 100 मीटर तक लग सकती है। एक एसी केबल होगी, वो भी आवश्यकता के अनुसार लगाई जाएगी। फिर लगेगा MC4 कनेक्टर, ये 4 से 8 तक संख्या इनकी हो सकती है। डीसी और डीबी बॉक्स, डीसी और डीबी बॉक्स ये एक लगेगा। एसी डीबी बॉक्स ये भी एक लगेगा। अर्थिंग किट है, जो अर्थिंग की जाएगी वो भी 2 से 3 लगेंगी। और लाइटिंग अरेस्टर लगेगा, एक लगेगा। और नेट मीटर यदि हाइब्रिड ग्रिड है तो एक लगेगा। और इंस्टॉलेशन मटेरियल और भी होता है वो भी लगेगा, जिसमें पिन क्लिप तमाम ऐसे छोटे छोटे आइटम आते हैं।
तो 5 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम में ये सारी चीजें आपकी लगती हैं। और अगर हाइब्रिड नहीं लगवाना है तो भी ये सारी सिस्टम लगेंगी। सिर्फ जो नेट मीटर है, ये जो नेट मीटर है ये आपका हट जाएगा अगर आपका हाइब्रिड नहीं है तो। ठीक। दूसरा आपका यहाँ पे चेंजिंग होगा। यहाँ पे अगर हाइब्रिड नहीं है तो हाइब्रिड यहाँ पे ये जो दिख रहा है 5 kVA का किलोवाट का जो इन्वर्टर है हाइब्रिड, वो नहीं लगेगा। तो ये सारे सामान की लिस्ट है जो आपके घर पे 5 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगना है ना। यही चेंजिंग होगा, नेट केबल में, यहाँ पे नेट मीटर में चेंज होगा और आपका इन्वर्टर चेंज होगा यहाँ पे, अगर आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम में जाते हैं तो। बाकी दो के लिए ये सेम रहेगा। अब इसके मुख्य उपकरण की बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से उपकरण जो मुख्य, पहला है सोलर पैनल। सोलर पैनल की क्षमता जो रहेगी वो 540 वाट से लेकर 600 वाट तक प्रति पैनल रहेगी। एक पैनल की जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं, इतनी इसकी ये क्षमता कैपेसिटी ये रहेगी। कुल पैनल की जो संख्या रहेगी 10 रहेगी। कुल पैनल जो रहेंगे 10 रहेंगे। और इसकी वारंटी रहेगी 25 से 30 साल इसकी वारंटी रहती है। 25 से 30 साल इसकी वारंटी मिलती है। ठीक। हाइब्रिड कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, वारंटी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी से परचेज करते हैं। ठीक। कोई 25 साल का देगा तो कोई 30 साल का देगा, इस तरह से। नेक्स्ट है हाइब्रिड इन्वर्टर। इसकी क्षमता रहेगी 5 किलोवाट की रहेगी और MPPT ये आधारित होगा और वाईफाई माउंटिंग इस पे रहेगी और ग्रिड और बैटरी और सोलर सपोर्ट ये करेगा। हाइब्रिड जो इन्वर्टर है उसकी हम बात कर रहे हैं। ये ग्रिड को भी सपोर्ट करेगा, बैटरी को भी और सोलर को भी सपोर्ट करेगा। लिथियम बैटरी एक लगेगी। तो ये हम लोग मुख्य उपकरणों की सिर्फ बात कर रहे हैं। लिथियम बैटरी है वो भी लगेगी। और लिथियम बैटरी में क्या होगा, ये 5 kWh की बैटरी होगी या 10 kWh की ये बैटरी हम लोग लगाएंगे। बैटरी की ये इस तरह से मेजरमेंट किया जाता है। ठीक। बैकअप के अनुसार इसमें लगभग 4 से 10 घंटे का इसमें बैकअप मिलेगा हमें। लाइफ जो साइकिल है जी कितने टाइम तक चलेगी, तो ये 10 से 15 साल तक इसका हम उपयोग कर सकते हैं। और बाकी हमारे यूज के ऊपर ये निर्भर करेगा, हमने उसको किस तरह से यूज किया है, उसका मेंटेनेंस हो गया, तमाम उसमें छोटे छोटे काम होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि लिथियम बैटरी हमारी कितना साल और अधिक चल सकती है। 10-15 तो पक्का चलती ही चलती हैं। बाकी हमारे यूज के ऊपर निर्भर करता है कि हमने बैटरी को किस तरह से यूज किया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं अनुमानित कीमत इसकी कितनी होगी 2026 जो साल चल रहा है उसमें। सिस्टम इधर लिखा हुआ है और अनुमानित कीमत इधर लिखा हुआ है। 5 kVA ऑन ग्रिड की अगर हम बात करें तो ये अधिकतम 3 लाख में लगेगा। ठीक। अगर हम 5 किलोवाट का हम हाइब्रिड की बात करें तो ये करीब करीब 3.5 से 4 लाख के बीच ये जा रहा है। ठीक। अगर हम ऑफ ग्रिड की बात करें तो ये 2.1 लाख से 3.5 लाख ये जाएगा। इस तरह से ये तीनों है, ये ऑन ग्रिड है और ये हाइब्रिड है और ये ऑफ है। क्लियर। तो इससे अधिक ये है और इससे अधिक ये है, इस तरह से है। ठीक। जो सबसे कम जो कॉस्ट है वो इसकी है और इससे अधिक जो कॉस्ट है वो इसकी है और इसकी सबसे अधिक है। इस तरह से आप देख सकते हैं इसको। इनकी कॉस्ट 2026 के अकॉर्डिंग इनकी प्राइस अभी आप अगर लगवाते हैं घर पर तो ये इनकी प्राइस आप पर लग सकती है, ये प्राइस। अब ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम में अंतर हम देखते हैं। अंतर क्या है। सोलर सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था है जो सूर्य की रोशनी को बिजली या इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है। सोलर सिस्टम क्या करता है, वो सूर्य की रोशनी को बिजली में बदल देता है या चेंज कर देता है। ठीक है। इसके मुख्य उपकरण क्या क्या होते हैं, सोलर पैनल होता है, सोलर इन्वर्टर होता है, बैटरी होती है, माउंटिंग स्ट्रक्चर होता है, ACVC
AC DB और DC DB, ठीक है, ये एक डिवाइस होती है, छोटी होती है, MC जैसी डिवाइस होती हैं, अर्थिंग होगी और वायरिंग, ठीक है। तो ये 3 सिस्टम होते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। क्लियर। ऑन ग्रिड की अगर हम बात करें, ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं और ये कैसे कार्य करता है, ठीक है। तो ऑन ग्रिड सिस्टम होता क्या है? ऑन ग्रिड सिस्टम में सीधे बिजली विभाग से या ग्रिड, बिजली विभाग ग्रिड से जुड़ी होती है। इसमें सामान्यतः बैटरी का उपयोग नहीं होता है, इसमें बैटरी का उपयोग नहीं होता है ऑन ग्रिड में। आप याद रखेंगे, ऑन ग्रिड में इसमें जो बिजली सीधे ग्रिड से आती है, ठीक है, और इसमें बैटरी का उपयोग नहीं होता है। क्लियर है, ये बात आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाता है कि बैटरी किस में लगेंगी या किस में नहीं लगेंगी। तो ऑन ग्रिड में तो आपका बैटरी का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, ऑन ग्रिड में, क्योंकि इसमें तो आपको डायरेक्ट विद्युत विभाग से बिजली मिल रही है और जो एक्स्ट्रा जो बिजली आपके घर पे बन रही है वो बिजली विभाग को जाएगी, ग्रिड में चली जाएगी। तो इस तरह से ये कार्य करता है। दिन में सोलर पैनल से बिजली घर पर उपयोगी होती है, बनती है, वो सोलर वो घर में उपयोग होती है। यदि अतिरिक्त बिजली बनती है तो वह नेट मीटर के द्वारा ग्रिड में चली जाती है, ठीक है। नेट मीटर के द्वारा क्या होगी, वो ग्रिड में चली जाएगी। और रात में सोलर उत्पादन कम होगा, सोलर से बिजली नहीं बनेगी, मतलब उत्पादन कम होगा, तो बिजली ग्रिड से मिलती है, मतलब ग्रिड से बिजली आपके घर में आएगी, क्योंकि बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो गई है, तो आपको ग्रिड से बिजली मिलेगी, ठीक है। तो ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के मुख्य भाग की बात करें, सोलर पैनल होता है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है, नेट मीटर होता है, और AC DB और DC DB ये डिवाइस होती हैं, अर्थिंग होती है, माउंटिंग स्ट्रक्चर होता है। कार्य करने की प्रक्रिया, सूरज की रोशनी से सोलर पैनल पर पड़ती है और पैनल DC बनाता है। पैनल क्या करता है, DC सप्लाई बनाता है। ऑन ग्रिड इन्वर्टर DC को AC में बदलता है। जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है वो क्या करता है, DC सप्लाई को AC सप्लाई में बदल देता है। और जो एक्स्ट्रा बिजली है, अतिरिक्त बिजली है, वो ग्रिड में एक्सपोर्ट मतलब भेज देता है, एक्सपोर्ट कर देता है, और रात में ग्रिड से हमें बिजली मिलती है। तो ये तो ऑन ग्रिड बिजली का सिस्टम हो गया, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। इसके अगर नुकसान की बात करें, बिजली कटने पर सोलर सिस्टम बंद हो जाता है, ठीक है। बिजली कटने पे क्या होता है, सोलर सिस्टम बंद हो जाएगा, क्योंकि बैटरी तो है नहीं, बैकअप इसमें उपलब्ध नहीं रहता है, इसमें कोई भी बैकअप नहीं होता है, बैटरी नहीं है तो बैकअप नहीं है। ग्रिड उपलब्ध होना आवश्यक है, मतलब बिजली का होना आवश्यक है यहाँ पे, अगर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आपको लगवाना है तो इसीलिए ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में बैटरी का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑफ ग्रिड की अगर बात करें, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम बिजली विभाग से ग्रिड से जुड़ा नहीं होता है, या क्या होता है कि बिजली विभाग से जुड़ा होता ही नहीं है, ठीक। इसमें बैटरी की आवश्यकता होती है, इसमें क्या होता है, इसमें बैटरी की आवश्यकता होती है। दिन में सोलर पैनल बिजली बनाते हैं, दिन में तो क्या है कि सोलर पैनल बिजली बनाएंगे, और बैटरी को चार्ज होती है, बैटरी क्या होती है, चार्ज। और रात में या बादल होने पे बैटरी से बिजली मिलती है। ये होता है ऑफ ग्रिड सोलर पैनल सिस्टम में। इसके अगर मुख्य भाग की बात करें, इसमें सोलर पैनल होता है, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर होता है, सोलर चार्जिंग कंट्रोलर इसमें लगा होता है, बैटरी बैंक होता है, माउंटिंग स्ट्रक्चर होता है, और वायरिंग होता है। तो ये इसके मुख्य सामान है, ठीक है। इसके कार्य करने की प्रक्रिया, सोलर पैनल से बिजली बनती है, बैटरी चार्ज होती है, इन्वर्टर DC को AC में बदलता है, और घर में उपकरण चलते हैं। ग्रिड की इसमें आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि इसमें ग्रिड की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। इसके लाभ अगर बात करें, बिजली कटने पे बिजली उपलब्ध रहती है, बिजली अगर कट गई तो आपके घर में बिजली उपलब्ध रहेगी, क्योंकि आपके घर पे बैटरियां हैं। क्लियर, बैटरियां हैं तो इसीलिए बिजली उपलब्ध होगी। दूर दराज क्षेत्रों के लिए ये बहुत उपयोगी है, यहाँ पे बिजली समय से या
कम आती है, प्रॉपर नहीं आती है, वहां पे दूर दराज क्षेत्रों में ये बहुत उपयोगी है। पूरी तरह से ये सोलर पर आधारित प्रणाली है, पूरी तरह से। ठीक है, इसमें ग्रिड का कोई सिस्टम ही नहीं है। इसके नुकसान, बैटरी महंगी होती है, मेंटेनेंस अधिक होता है, बैटरी में कुछ वर्षों के बाद में इनको बैटरियों को बदलना पड़ता है और लागत थोड़ी अधिक आती है। तो ये इसके नुकसान भी है और लाभ भी है। नेक्स्ट आते हैं हाइब्रिड सोलर सिस्टम। हाइब्रिड सोलर सिस्टम में क्या होता है, इसमें हाइब्रिड सोलर सिस्टम में सोलर पैनल होता है, बैटरी भी होती है, ग्रिड होते हैं, तीनों का उपयोग किया जाता है एक साथ। मतलब सोलर से भी आपका काम चलेगा, बैटरी से भी चलेगा, ग्रिड से भी चलेगा। कैसे चलता है देखते हैं। सबसे अधिक आधुनिक और सुविधाजनक सोलर सिस्टम माना जाता है। ठीक है, दिन में सोलर से बिजली बनती है और अतिरिक्त जो बिजली बनेगी वो बैटरी में स्टोर होती है और सिस्टम के अनुसार ग्रिड में भी जा सकती है। अगर आपने सिस्टम जो सेट किया हुआ है, अगर बिजली अधिक बन रही है तो आपकी ग्रिड में भी चली जाएगी, मतलब विद्युत विभाग को आपकी बिजली चली जाएगी, विद्युत विभाग को। क्लियर, तो विद्युत विभाग को बिजली जाती। रात में बैटरी से बिजली मिलती रहती है। अगर रात में आपके घर पर लाइट नहीं आ रही है तो क्या होगा, बैटरी से लाइट आपके घर के अप्लायंस चलाती रहेगी। यदि बैटरी भी समाप्त हो जाए, और बैटरी भी अगर समाप्त हो जाए तो क्या होगा, तो ग्रिड से बिजली उपलब्ध होगी। अगर वहां से सप्लाई आ रही है तो, अगर वहां से सप्लाई आ रही है तो आपके घर के अप्लायंस चलते रहेंगे। अगर वहां से नहीं आ रही है तो, और बैटरी भी आपकी डिस्चार्ज हो गई है तो नहीं होगा। ठीक है, इसके मुख्य भाग की बात करें, इसमें सोलर पैनल होता है, हाइब्रिड इन्वर्टर होता है, लिथियम बैटरी इसमें होता है, नेट मीटर होता है जो ग्रिड आपको उपलब्ध कराता है, ग्रिड विभाग आपको को उपलब्ध कराएगा। एसी डीवी या डीसी डीवी इसमें डिवाइस लगी होती हैं, अर्थिंग लगती है और माउंटिंग स्ट्रक्चर इसमें लगता है। ये इतना सामान आपके हाइब्रिड सोलर सिस्टम में लगता है। ये कार्य कैसे करता है इसको भी हम देख लेते हैं। दिन में सोलर पैनल बिजली बनाते हैं, ओके। सबसे पहले घर का लोड चलाते हैं, सही है। अतिरिक्त बिजली बैटरी में चार्ज होती है, ओके। बैटरी जब चार्ज हो जाती है उसके बाद में अतिरिक्त जो बिजली है वो ग्रिड को भेज दी जाती है, मतलब विद्युत विभाग को भेज दी जाती है, जो हमारे घर पे अतिरिक्त बिजली बन रही है वो। ठीक, रात में बैटरी से बिजली मिलती रहती है, या बैटरी रात में बिजली देता है। बैटरी समाप्त होने पर फिर ग्रिड से बिजली मिलेगी। अगर ग्रिड से आ रही है तो, ग्रिड से आ रही है तो मिलेगी। ठीक है, लाभ इसके क्या है, बिजली कटने पे बैकअप मिलता है, बिजली बिल कम आता है, बैटरी बैकअप हमारे यहाँ उपलब्ध रहता है क्योंकि बैटरी है। सोलर ऊर्जा अधिकतम उपयोग होती है इसमें, सोलर से जो लाइट बन रही है वो अधिक यूज हो रही है ना। ऑटोमेटिक इसमें स्विचिंग सिस्टम लगता है, ऑटोमेटिक स्विचिंग सिस्टम सब कुछ लगता है। तो इस तरह से ये काम करता है। तीनों सोलर सिस्टम की अगर हम तुलना करें, यहाँ पे तीनों सोलर सिस्टम की तुलना यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे विशेषताएं बताई गई हैं, यहाँ पे ऑन ग्रिड है, ऑफ ग्रिड है और हाइब्रिड है। ये ग्रिड से जुड़ा है क्या नहीं, तो ऑन ग्रिड तो जुड़ा होता है, ऑफ ग्रिड नहीं जुड़ा होता है और हाइब्रिड भी आपका जुड़ा होता है। बैटरी की अगर हम बात करें तो ऑन ग्रिड में बैटरी नहीं होती है, ग्रिड में ऑफ ग्रिड में बैटरी होती हैं और हाइब्रिड में बैटरी होती हैं। बिजली कटने पे क्या होगा, बैकअप में बैकअप मिलेगा, तो ऑन ग्रिड में नहीं मिलेगा। ऑफ ग्रिड में तो आपके घर पर जब बैटरी है तो जाहिर सी बात है बैकअप तो मिलेगा ही मिलेगा। हाइब्रिड में भी आपके घर पे बैटरी है तो बिल्कुल मिलेगा। नेट मीटर इसमें लगता है और ऑफ ग्रिड में नहीं लगता है। और ये जो नेट मीटर है ये विद्युत विभाग देता है, मतलब बिजली विभाग देता है। ठीक है, बिजली विभाग देता है ये नेट मीटर। तो इसमें तो मिलता ही नहीं क्योंकि ये ग्रिड से संबंध ही नहीं है इसका, तो ये तो बिल्कुल मिलती ही नहीं है। ये मॉडल पे आधारित है, आपने किस हिसाब का मॉडल लगवाया है। लागत इसमें, इसकी लागत कम होती है, इसकी अधिक होती है और इसकी सबसे अधिक होती है। मेंटेनेंस इसमें कम आता है, इसमें अधिक आता है और इसमें मीडियम रहता है, इसमें मेंटेनेंस मीडियम रहता है। गांव में इसको लगा सकते हैं, लेकिन ये तो पक्का लगा सकते हैं क्योंकि इसमें ग्रिड से कोई मतलब ही नहीं है, विद्युत विभाग से कोई मतलब ही नहीं है, और इसको भी हम लोग लगा सकते हैं। ये सीमित जगह पे है ना,
शहरों के लिए, ये शहरों के लिए सही है क्योंकि इसमें बैटरी की ज़रूरत नहीं है। आपका लाइट आ रहा है, बन रहा है और फिर लाइट जा रहा है ना, ये सीमित है और इसको हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से सोलर सिस्टम 3 टाइप के होते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सिस्टम। तीनों की हमने जिक्र की, तीनों की हमने कॉस्टिंग की बात की, तीनों में क्या क्या सामान जो यूज होते हैं। 5 किलो वाट का अगर हमें घर पे सोलर सिस्टम लगवाना है तो इसमें मिनिमम आपको 10 प्लेटें लेनी पड़ेंगी, ठीक है। एक आपको सोलर इन्वर्टर या हाइब्रिड इन्वर्टर आपको लेना पड़ेगा, प्लस इसमें आपको बैटरियां लेनी पड़ेंगी। लिथियम बैटरी हो सकती हैं, आप एक लेना चाहें तो एक ले सकते हैं, 2 लेना चाहें तो आप 2 ले सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी सोलर सिस्टम पे रही। आपको वीडियो कैसी लगी, एक लाइक ज़रूर दबाएं और कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स लिखें, आपको पसंद आई तो आप कमेंट्स हमको दे सकते हैं। और कुछ अगर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स खुले हुए हैं। और वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक बहुत अच्छे मन से देखा और आपने लाइक भी किया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।